क्यों जी, इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? जंग करें इंशाल्लाह। इंडिया से जंग करनी चाहिए। अरे पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा है त्यारे तो दूर की बात है, इंडिया पाकिस्तान ने तो हमारा एक शीशा तक नहीं तोड़ा। नहीं मैडम, वो इंडिया की बेसिकल हिस्ट्री अगर आप देखते हैं ना, तो इंडियन शुरू ला से ये झूठे हैं। अच्छा, मुझे अपने अवाम को भूखों मारना पड़ा तो मैं मार दूंगा, लेकिन डिफेंस को कमजोर नहीं होने दूंगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ये इंडिया तो है, ये एक बुज़दिल मुल्क से मुराद मैं आपको बता दूं कि इंडिया से अगर पहलगाम वाकया हुआ, उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने कहा जी आप मुझे दे वो सबूत दे, कहाँ गए सबूत? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये देखो प्रूफ है, क्योंकि तुमने सिर्फ मार खाई है पाकिस्तानियों। अगर तुम्हारे पास एक भी सबूत होता, एक भी सबूत, तो तुम लोग ना कपड़े फाड़ के सड़क पर नाच रहे होते सबूत लेके। बात तो सही है। अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी फोटो है, कोई इमेज है जिससे पाकिस्तान ये साबित कर सके कि हिंदुस्तान का नुकसान किया है, तो पाकिस्तान दिखाए। यार तुम झूठा ही सबूत दे देते। भारत ने इन तीनों के साथ जो किया है उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पीएम मोदी बदला कैसे लेते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। पाकिस्तान एक सुपर पावर बन सकती है लाइफ में आगे जाके। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते। पूरी दुनिया को अक्ल आ सकती है पर पाकिस्तानियों को अक्ल कभी नहीं आ सकती। जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात होती है तब पाकिस्तान जंग की बात करते हैं कि हम इंडिया से जंग करेंगे और इंडिया से कश्मीर को वापस लेंगे, पर अभी तक पाकिस्तान कोई भी जंग इंडिया से नहीं जीत पाया है। और अभी कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडियन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम इंडिया से रिलेशन बेहतर चाहते हैं। और जब इसके बारे में पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया तो इन गधों को इंडिया से बेहतर रिलेशन नहीं बल्कि जंग चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया के एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर चाहते हैं, ऑफर किया कि और रिलेशन बेहतर करो, आगे शराइत रखी है वो भी अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कभी हम कहते हैं अगर आपने पानी रोका तो हम उसी दरिया से खून बहा देंगे। क्यों जी, इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? जंग करें इंशाल्लाह। इंडिया से जंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मैं बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। आपको जो भी पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बंदा मिलेगा सिर्फ वही कहेगा कि अमन होना चाहिए। वो पीछे भाई क्या कह रहे हैं, जरा बोलिएगा दोबारा। आपने पीछे बोला है ये इंडिया से है। ये ले, आपने अमन की बात की, आप इंडिया से हो गए। जंग कर लेते हैं भाईजान, आज ही हम इंडिया से जंग कर लेते हैं। भाई आपसे भी ये सवाल है, तो ज्यादा नुकसान, मैं कहता हूँ हम जंग जीत भी जाए, ज्यादा उनकी इकोनॉमी की तरह हमारी की तरह नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसी बात है, हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है यार, अमन भी तो उस हिसाब से होना जो हमारे पे रहम करे। अपने आप को डिफेंड करना सबसे पहले है ना, तो बस फिर लेकिन पहल करना, सिर्फ अपने आप नहीं, पहल करना गलती है। और जो इंडिया ने की है उसका खुमियाजा उन्होंने भुगता है, लेकिन मानना नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं माना। और अब जाके उन्होंने तस्लीम किया हमारा सिर्फ एक राफेल गिरा है, जबकि उनके 6 राफेल गिरे हैं, 6, और ये सच है। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी माना क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं माने? वो जंग को बढ़ावा देते हैं हमेशा। ये जितने भी लोग खड़े हैं हम सब नौजवान हैं, पीछे जो हो गया सो हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्या समझते हैं आने वाले 10 साल बाद हमने पाकिस्तान को चलाना है ना? हमने का मतलब हमारी जनरेशन ने चलाना है, कोई सियासतदान होगा, कोई पॉलिटिशियन, कोई किसी फील्ड में होगा। क्या आपको लगता है 10 साल बाद ये जो जनरेशन है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने में कामयाब होगी? बिल्कुल भी नहीं। जंगे हिंद होके रहेगी और होनी है, कुरान में लिखा हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी और उनकी गवर्नमेंट पाकिस्तानियों के दिमाग में इंडिया के खिलाफ इतना ज्यादा नफरत भर दिया है कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात होती है वह सिर्फ जंग की बात करते हैं, चाहे इनका पूरा देश भुखमरी और कंगाली में ही क्यों न चला जाए। तभी इसी चीज का फायदा लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट IMF से लोन पाकिस्तान के लोगों के लिए लेते हैं, पर उन पैसों को टेररिज्म में लगा देते हैं। और इसी पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू कामजी के चैनल पर शकील चौधरी ने पाकिस्तान की सच्चाई बताई। अपने अवाम को भूखों मारना पड़ा तो मैं मार दूंगा, लेकिन डिफेंस को कमजोर नहीं होने दूंगा। भाई अगर आपके लोग भूखों मर रहे होंगे तो डिफेंस किसका करोगे? तो हमने अनफॉर्चुनेटली डिफेंस को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी, और उस एयर मार्शल असगर खान जैसा बंदा इज ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड मेनी टाइम्स, उनके वीडियोस मौजूद हैं, अखबारों के बयानात मौजूद हैं कि जितनी भी हमारी जंगें हुई वो हमारी तरफ से ही उनका स्टार्ट हुआ। तो फिर और एविडेंस आपको क्या चाहिए है? आज तो हमारे बहुत बड़े बड़े जो इवन एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टर्स भी हैं वो भी ये कह रहे हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन जैसे जो स्टेट बैंक के गवर्नर रहे, कि हमारे यहाँ एलीट कैप्चर हो चुका है, यानी जितने बड़े बड़े जराए हैं, रिसोर्सेज हैं, वो एलीट के कैप्चर में चले गए हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं रहा। अब देखिए ना, ये बिजली का ही मसला देख लीजिए कि कितने बुरे हालात हैं इसकी वजह से।
इतना सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी 200 यूनिट तक आप जो है तो 3,000 रुपए दें, और 1 यूनिट अगर ऊपर हो जाए तो 8,000 9,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो इंडिया में आप देखिए कि पंजाब में, दिल्ली में ये मैंने सुना कि 300 यूनिट तक वैसे ही फ्री है। भाई इस फील्ड में क्यों नहीं मुकाबला करते, तालीम में क्यों नहीं मुकाबला करते? तो कुछ पॉजिटिव जो फील्ड्स हैं उनमें आइए और दुनिया को दिखाइए हमने एक नया मुल्क बनाया। उस वक्त यही कहा गया था कि हम आपको इंडिया से बेहतर मुल्क बना के दिखाएंगे, जहां पे इंसाफ होगा, जहां पे लोगों को उनके हुकूक मिलेंगे, जहां पे खुशहाली होगी। आइडियल इस्लामिक स्टेट का प्रॉमिस किया गया, तो भाई वेयर इज दैट प्रॉमिस? पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को सिर्फ उल्लू बना रही है और एक गधे पाकिस्तानी उल्लू बन भी रहे हैं। पूरा देश भुखमरी से मर रहा है और ना सही एजुकेशन मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपए पास किए हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का शिलान्यास करते हुए इंडिया की पावर दिखाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के लोगों को लड़ाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म खत्म करना चाहते हैं, अब जम्मू कश्मीर के लोग ही पाकिस्तान की औकात बताएंगे। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने क्या कहा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान जो सोच रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाकर टूरिज्म को रोक देंगे, विकास को रोक देंगे, तो पाकिस्तान ये भूल जाए। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, तो मैं उन गधों को बता दूं कि जिस जगह पर जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार, एजुकेशन, हॉस्पिटल, टूरिज्म जैसे टॉप क्लास की सुविधा मिल रही है, जम्मू कश्मीर के लोग वहां रहेंगे कि तुम्हारे भिखारिस्तान देश में रहेंगे। पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने पाकिस्तान की पब्लिक को खाना, एजुकेशन, हॉस्पिटल दे दे, तब सोचना इंडिया से बराबरी करने की। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इतना ज्यादा इसलिए कूदता है कि क्योंकि ये पाकिस्तानी अपने दो और बाप बना लिए हैं, चाइना और तुर्की। तो यार पाकिस्तान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।